राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं एक बार सरस्वती मैया का जयकारा लगवाना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो आप लगवा दीजिए या मैं लगवा दूँ। लगवा दो। बोलिए सरस्वती मैया की जय। जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? अरे राष्ट्र को ही देश कहते हैं, देश को राष्ट्र कहते हैं। और भक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? एक ही बात है, सेवा समाज की, राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है। अच्छा, और प्राथमिकता किसी जा सकती है, भक्ति को या राष्ट्रभक्ति को? सेवा को। राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है, माँ बाप की सेवा ही प्राथमिकता है। माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में सुनने में यही आया। 15। महाराज जी, दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। जितनी जल्दी मुझे लगता है कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि 1947 में आज़ाद हुआ था। ऐसा पढ़ाया गया है ना। हाँ। गलती किसी की नहीं, जो पढ़ाया गया वो याद है सबको। अब ये पढ़ाया गया है, फिर आप ये बताइए कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था, उसकी तिथि किसको याद है? देश गुलाम हुआ है बहुत पहले, ये तिथि याद 1500। पहला आक्रांता जो आया मैंने पढ़ा था, लगभग 1400-1500 के लगभग में कोई आया, वो तिथि मैंने पढ़ी थी, पर वो मिल जाएगी लगभग 14-15 में। उसके पहले भी हमारे यहाँ मुगल के पहले भी बहुत सारे आक्रांत आए, नाना प्रकार के लोगों ने देश पे शासन करने का प्रयास किया। अच्छा महाराज, बहुत हिस्ट्री है, बहुत पुरानी। जब हमें ये सिखा दिया गया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था? सही कह रहे हो आप। अब ये बताइए कि जीवन का महत्व ज़्यादा है मृत्यु का? पहले आप मृत्यु का परिचय देंगे या पहले जीवन का परिचय देना चाहिए? क्या जीवन के बिना मृत्यु संभव है? ऐसा है ना कि आज़ादी हो गई, बात ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ें अपने इतिहास को, और हम लोग उसे जानें, हम लोग रटें कि कब गुलाम हुआ, कौन क्या है क्या है। एक बार गुलाम नहीं हुआ ना भारत। अलग अलग टाइम पर 500 साल तक तो मुगलों ने गुलाम बनाया। तो महाराज जी, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए उनकी भी तारीख है। मुगल कब आए? जब पहली बार मुगल आए, मुगल तो चाणक्य ने धनानंद को जगाया कि अब देखो जागो, हमारे देश में आक्रांत आ गए हैं। तो धनानंद सोता रहा, फिर धनानंद ने उन पर अत्याचार किया। तब उन्होंने एक सामान्य से बच्चे को उठाया, पढ़ा लिखा के, और उन्हें इस तरह से तैयार किया कि बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ये सब इतिहास में पढ़ने का विषय है। महाराज जी, फिर मेरा प्रश्न ये है, जब सभी को पता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो ये सिर्फ अंग्रेजों की आज़ादी का ये क्यों नहीं पता है कि मतलब गुलाम कब हुआ था? अरे भैया, तुम गुलामी में अटके हो यार। नहीं, तुम तो गुलामी से बाहर निकल ही रहे हो। मजाक का प्रश्न महाराज जी नहीं, प्रश्न देश का है, तो गुलामी से बाहर आओ। मैंने ये प्रश्न किया, तो अभी हम गुलाम हैं या गुलाम नहीं हैं? अभी आज़ाद हो चुके हैं या नहीं? अभी भी जब तक इस देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हो रहेगी, तब तक ये देश अभी गुलाम ही है। अभी आज़ादी नहीं मिली। क्यों? जब आज़ादी तब मिलेगी जब हमारे बच्चों को स्कूल में भगवद गीता पढ़ानी शुरू होगी, मातृ देवो भव पितृ देवो भव पढ़ाना शुरू होगा, तब मान लिया जाएगा कि अब हमारा देश मैकाले की शिक्षा ने अभी तक गुलाम बना रखा है। अभी भी आप ये समझिए कि शिक्षा के मामले में हमारा देश अभी भी गुलाम है। महाराज जी, मैं आपके परसों के एक प्रश्न से असंतुष्ट रह गया था, मुझे माइक भी नहीं मिली थी। बताओ। एक यहाँ पे बहन बेचारी बैठी हुई थी जिसका हाथ कट गया था करंट लगने की वजह से। ठीक है। तो वो अपने पति के पास जाई, तो उसके पति ने उसको मना किया था अपने पास जाने के लिए। तो आपने दोबारा कहा था कि वो पति के पास जाए। जब उसने कहा पति ने हमें भगा दिया है, तो आपने कहा था पुलिस के पास जाओ। तो उसने कहा था पुलिस के पास भी गई थी। पुलिस ने कहा था कि छोटे छोटे वो केस लेके आ जाते हैं, मुँह उठा के चले आते हैं। फिर आपने उसके बाद फिर आपने क्या उसको कहा था? आपने तो यही कहा था फिर आप पति के पास चले जाओ। मैंने ये बोला था कि पुलिस छोटे छोटे केसों को तब तक नहीं देखती जब तक केस बड़े नहीं हो जाएं। ये बोला था मैंने। इसके बाद बोला तो वो कहाँ जाए? आपके हिसाब से कहाँ जाती वो? महाराज जी, वही तो मैं आपसे असंतुष्ट रह गया था ना, तभी मैंने सोचा